खबर उन्नाव से है, जहां पुरवा तहसील की केवना क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिससे न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था, बल्कि इलाके की सड़कें भी खनन गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। इस खनन कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कार्य जारी रहा। प्रभारी डीएम सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा की सख्ती के बाद एसडीएम ने जांच के दौरान पाया कि 2025 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया है। इसके बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई शुरू करते हुए पीएनसी इंफ्राटेक के प्रतिनिधि उदित जैन को नोटिस जारी कर अवैध खनन की जिम्मेदारी ली गई है। उदित जैन ने खनन स्थल पर मिट्टी खनन का कार्य किए जाने की पुष्टि की, जिससे प्रशासन की ओर से कार्रवाई और भी तेज हो गई। खनिज विभाग ने संबंध में अवैध खनन को लेकर जुर्माना भी लगाया। खनिज विभाग ने पीएनसी इंफ्राटेक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जिसे 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। सामने आया था, पहले उसे अवैध बताया गया, फिर प्रशासन ने अवैध बताया, सत्ताधारी विधायक ने अवैध बताया, फिर जांच में वो अवैध पाया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खनन के मामले को लेकर के 6 और 7 तारीख की रात को लगातार प्रशासन से शिकायत करने के बाद स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से, एसडीएम से ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। वहाँ के मौजूदा प्रधान ने शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6 और 7 तारीख की रात को जब खनन हो रहा था तो गांव के लोगों ने, चूँकि खनन के नाम पर 15-15 फीट के गड्ढे करके खोद दिया गया, और उसके बाद 6-7 की रात को गांव के लोगों ने वहां से खनन कर रहे जो लोग थे उनको वहां से खदेड़ा। पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस वापस आकर के और 8 लोगों के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज किया पीएनसी कंपनी की तरफ से। और जब मैंने बात की दूसरे दिन कप्तान से भी, जिलाधिकारी थे नहीं, चार्ज सीडीओ के पास था, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जांच करा करके कार्रवाई कर रहा हूँ। कुछ पत्रकारों ने मुझसे उस दिन सवाल उसी दिन किया कि क्या मामला था, तो मैंने उनको बताया। दूसरे दिन क्षेत्रीय विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक जनप्रतिनिधि को, मेरा मानना है वो चाहे जो जिस दल का हो और चाहे जो कोई हो, उसके लिए पहले उस क्षेत्र की जनता का हित होना चाहिए। अगर वहाँ खनन हो रहा था और उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में था, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जानकारी में था, तो उनको जनता के हित में बात करनी चाहिए थी, न कि पीएनसी कंपनी के हित में। उन्होंने कहा कि पीएनसी कंपनी का परमिशन था। अगर परमिशन था तो 2 दिन बाद जब जांच रिपोर्ट आई तो पीएनसी कंपनी को दोषी पाया गया कि वहां अवैध खनन हो रहा था। जांच रिपोर्ट में 2000 कुछ घन मीटर अवैध खनन वहां पे पाया गया। तो विधायक जी की एक बात तो ये गलत कि वहां पर उनका परमिशन था। अगर परमिशन होता तो खनन करने की कोई रोकने का काम न करता। शायद परमिशन दिखा देते कि हमारा परमिशन है, चाहे वो प्रधान हो चाहे ग्रामीण हो। और परमिशन का जो सवाल है, जो खनन हो रहा था वो किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन पर नहीं हो रहा था, वो गांव समाज की ज़मीन पर हो रहा था। अब क्या मानना? नहीं, ग्राम सभा की जो ज़मीन है, ग्राम सभा प्रधान भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। जब वो लिख के देता कि नहीं हमको कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी काम के लिए यहाँ पर इनको परमिशन दे दी जाए इन नंबरों पे, तब एसडीएम परमिशन दे सकता है। प्रकार की मारपीट भी थी? नहीं, मारपीट नहीं, कतई सब गलत। वो तो पुलिस ने मुकदमा लिख के फर्जी चोटें दिखा करके और उसका मेडिकल करा करके एफआईआर लिखने का काम किया। और माननीय विधायक जी कहते हैं कि 2017 से पहले हमारे लोग पुलिस को मारते थे, लोगों घरों में कब्जे करते थे। शायद 17 से पहले 20 साल एक भी आदमी क्षेत्र का कोई आ जाए कि उसकी ज़मीन पे कब्जा हुआ हो, उसके घर पे हमारे लोगों ने कब्जा किया हो, या कहीं अवैध खनन किसी की ज़मीन पर हुआ हो। आज जो हालात हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा हो रहे हैं, आप लोग जाकर के देख भी सकते हो। पता लगा 50 वर्षों से कोई आगे काबिज है, बड़ा नंबर है,
पीछे किसी से एग्रीमेंट करा करके